हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। चलिए शुरू करते हैं। तो कैसा लग रहा है मार्केट? आप बोलोगे सर मार्केट में तो तगड़ी गिरावट है। भाई साहब गिरावट तो है, कोई डाउट नहीं है। गिरावट अच्छा खासा है। हुँ, गिरावट अच्छा खासा है। कल भी चढ़ के बंद हुआ था, कल भी चढ़ के बंद हुआ था। तो हमें लगा कि कुछ अच्छा है, लेकिन वापस से आज आपके सामने है। अभी भी कोशिश कर रहा है और आज का लो जो बनाया ना 327 का बनाया, 350 को भी तोड़ दिया। तो यहाँ ना खामों-खा ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है, समझ गए ना? खामों-खा पॉजिटिव नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि जो हम लोग का एनालिसिस है उस बेस पे देखिए एनालिसिस तो सही गलत होते ही रहता है। फिलहाल ये निफ्टी 50 का है, निफ्टी 50 इंडेक्स का है और इसका हम लोग एनालिसिस किए थे कि फरवरी 2000 ये निगेटिव होगा, बल्कि ये तो पॉजिटिव में बैठा हुआ था, तो भाई ये निगेटिव होगा। ये हम लोग का एनालिसिस था। और मार्च में अच्छी तेजी होगी। तो अब इस बेस पे अगर हम निफ्टी को निगेटिव बोल रहे हैं तो 25,320 के नीचे का क्लोजिंग निफ्टी का निगेटिव हो जाना है। क्लियर है? निफ्टी पूरे मंथ का मतलब फरवरी मंथ निगेटिव हो जाना है 25,320 का क्लोजिंग। आप बोलिएगा अच्छा ये बताइए, ये चीज़ आप कहाँ से देखे? तो उसका मैं बता देता हूँ कि ये रहा, हाँ, ये रहा निफ्टी का 1 महीना का डाटा और 30 जनवरी, ठीक है? 30 जनवरी को पकड़ लीजिए और इसका क्लोजिंग देख लीजिए 320। अगर निफ्टी 25,320 के नीचे चला जाता है, तो फरवरी मंथ मतलब लास्ट फरवरी तक 28 तक जो भी है, नीचे चला जाता है, तो ये नेगेटिव हो जाता है। तो अब जाने को कितना दिन ही रह गया? बात समझ रहे हैं? आज 24 हो ही गया, 25, 26, 27 3 दिन है। अगर 3 दिन में 320 के नीचे आपको जाता हुआ मिल गया, बढ़िया है, बढ़िया है। देखो सर हम लोग ऑलरेडी कैश फ्री कर रखे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठे हुए हैं, मजे में बैठे हुए हैं। आज मेरा पोर्टफोलियो सुनिएगा तो आपको भी हंसी आएगा, बोलेगा जा इतने माइनस है। हाँ भाई, जितना है उतने ना बोलेगा आदमी, अलग से कौन चीज़ बोलेगा। तो थोड़ा बहुत कैश भी फ्री किए हैं और मार्केट वहाँ से रिकवर भी हुआ है। मेरा पोर्टफोलियो आज 0.49% निगेटिव है और 0.33% निगेटिव है। दो पोर्टफोलियो का आपको ये है कि दो पोर्टफोलियो में अपना है हिसाब किताब, तो यही माइनस है। तो ठीक है, निफ्टी कहाँ 1% से ज़्यादा माइनस में है। हमने बोला ना कि फरवरी संभालना मुश्किल होगा, फरवरी संभालना मुश्किल होगा, ये चीज़ नोट करके रखिए आप। फरवरी संभाल लिए ना, संभाल लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मार्च तो जहाँ मार्च में तो बैटिंग हुमच के चलेगा, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखकर चल सकते हैं। दूसरी बात, किसी भाई को बोल रहे थे कि सर हार्वेस्टिंग के बारे में बताओ, लोगों को बेनिफिट होगा। भाई ऐसा है ना कि लॉस में हो तो बुक कर लो, हो गया हार्वेस्टिंग। पूरे साल का प्रॉफिट में जो टैक्स देंगे तो उसमें आप लॉस बुक कर लोगे तो बात बराबर है, और फिर फ्रेश बाइंग कर लो, हो गया ना। तो ये बेनिफिट हो जाता है। तो ये कैसे होता है वो मैं जस्ट आपको एक हल्का, इसके लिए हम पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाएंगे, हम वीडियो के बीच में ही बता देते हैं। मान लीजिए आपको 1 लाख का बेनिफिट हुआ, 1 लाख है ना जी, हाँ 1 लाख का, तो इसमें शॉर्ट कैपिटल गेन टैक्स 20,000 आपको लगेगा। आप बोलोगे हाँ। आप मान लीजिए आपके पास कोई स्टॉक है, आईटीबीज है सपोज, क्योंकि आईटीबीज ही सबका माइनस में, आईटीबीज में आपको माइनस है कितना परसेंट, मान लीजिए आपका माइनस है 50,000। क्लियर है? 50,000 माइनस है सपोज करिए। तो ये तो माइनस में है, जब आईटी चढ़ेगा तभी आपका ये प्लस में आएगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि ये जो निगेटिव है इसको सेल कर देते हैं। ठीक है, इसको सेल कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उनका जो सेल कर दिए, इतना का तो लॉस हो गया उनको। तो आप बोलिएगा हाँ, ऑलरेडी लॉस में था वो, जब ऊपर जाता तभी ना पॉजिटिव होता। तो यस, ऑलरेडी लॉस में बैठे थे तो उन्होंने लॉस काट दिया और फिर सेम अमाउंट का और अमाउंट डाल के फिर बाय कर लिया। तो ऑटोमेटिक है कि वो 50,000 का जो लॉस था वो वहां का बाइंग आ गया, मतलब उतना नीचे का बाइंग आ गया। तो आप बोलिएगा सर उन्होंने तो लॉस बुक कर लिया ना। तो बिल्कुल उन्होंने लॉस बुक कर लिया, कोई डाउट नहीं है। तो 1 लाख में 50,000 माइनस हो जाएगा, तो 50,000, तो अब 50,000 पे 20% होगा ना। तो 50,000 पे 20% कितना होगा? तो 10,000 होगा। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ 10,000 बचा भी लिए, तो वो भी हुआ। तो इसी को बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। तो ये चीज़, अब लॉस जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जब ऊपर आएगा तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो नीचे में भी सेम अमाउंट का वापस बाय कर लेते हैं, तो ऊपर आएगा तो वो ऑलरेडी उतना पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से भी लोग करते हैं, जिसको करना है कर सकता है, नहीं करना है नहीं भी कर सकता है। अब हम लोग का कोई माइनस में ही नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि मेरा माइनस में हो। अब जिस तरह आईटी मेरा माइनस में हुआ है तो देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस दिन देख लेंगे मार्च में, चाहे 1-2 दिन में देख लेंगे, कट कर देंगे। और क्या करेंगे, जब पोजीशन कट करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि सेम पोजीशन का फिर हम बाई कर लेंगे, तो मेरा बाइंग नीचे का हो जाएगा। उतना का लॉस जो हुआ है वो मेरा टैक्स में बेनिफिट हो जाता है। यही है हार्वेस्टिंग, और ऐसा कुछ नहीं है। कोई बहुत बड़ा महाभारत तोप नहीं है जो आप लोगों को नहीं पता है, सब पता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं पर्सनल कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो ये बात मैं आपको बता दिया। बैंक निफ्टी मजबूत है। ये क्या कल क्या गया,
निफ्टी बैंक देखिया जाए तो निफ्टी बैंक नीचे से गया था तो काफ़ी मजबूती के साथ टिका हुआ है। तो इसमें मेन पीएसयू का हाथ है, पीएसयू और मतलब मजबूत कर रखा है। तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है फिलहाल, सेंसेक्स भी 1000 पॉइंट ही गिरा है, तो बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कि वीडियो मैंने बना लिया, अब वीडियो बनाने के बाद लास्ट में देखे कि जा आवाज़ें नहीं है, वो एक समस्या हो गया। अब इसमें क्या है कि कई चीज़ आगे पीछे हो जाएगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ निफ्टी 1.25% के आसपास डाउन है। तो देखिए 350 को तोड़ के जब 330 को तोड़ा ना, तो भाई साहब अब हमको इन पे भरोसा नहीं है। ठीक है, 320 के नीचे क्लोजिंग दे देगा, पूरा फरवरी माइनस हो जाएगा। तो अब तकरीबन नीचे ही है, तो होने दीजिए माइनस। ऑलरेडी हम लोग पॉजिटिव ही हैं, दिखाई भी किए कि हम लोग का ये चीज़ है, ये है। क्या दिखाएं हैं? अब हमको ये भी याद नहीं है कि हम आपको पहले वीडियो में क्या बताया नहीं बताया। अब क्या बताएं, हो जाता है कभी कल टेक्निकल इशू। तो ये आपको बताएं कि फरवरी निगेटिव है, तो अपना निगेटिव रहेगा। ठीक है, 320 के नीचे गया निगेटिव। बाकी निफ्टी देखिए 1.25%, नेक्स्ट 50 देखिए पॉइंट। बैंक भी, बैंक नहीं गिरा है, बैंक ठीक है, पीएसयू उसको संभाल के रखा है। लेकिन अब सब गिर रहा है तो ये कितना दिन ठीक रहेगा, तो ये बात है। ट्रेंड के साथ बने रहने में फायदा है। तो यहाँ निफ्टी 500 देखिए 1% का गिरावट के साथ। आज हमने भी सब जगह पोजीशन कम किया, हाँ पोजीशन कम करके आप लोगों को तो हम दे ही दिए टेलीग्राम में। बाकी इंडिया विक्स में वॉलेटाइल बढ़ गया, मिड कैप स्मॉल कैप में तो तेजी ही नहीं आया, समझे ना, तेजी ही नहीं आया। तो वही बात है, वापस से नीचे के लिए मुंह कर दिया, चल भाई नीचे। तो आज तो तगड़ा मतलब बिकवाली चल रहा है। ऑटो, मुझे तो ये भी याद नहीं है कि आप लोगों को मैंने वो बताया कि नहीं बताया, चलो नहीं बताया, लास्ट में फिर से बता देंगे। तो ऑटो 0.82 है, फाइनेंस माइनस है, एफएमसीजी ओके ओके है, आईटी में दबा के बिकवाली है। एक तो एंथोपिक क्या है, वो अलग एक ठो मतलब हिडक कर रखा है, गजबे का उंगली किया हुआ है आईटी में, आईटी बाप बाप चिल्ला रहा है। तो एक आदमी ट्रम्प से परेशान है, एक एंथोपिक से परेशान है, चलो बढ़िया है। मेटल मोटा मोटी ठीक है, फार्मा ओके ओके है। पीएसयू में हल्की सी तेजी दिख रही है। अब ये तेजी दिख रही है, अब कितना दिन टिकेगी वो भी बात है। अभी पीएसयू पे कोई सेल मारा नहीं है, जब बड़ा खिलाड़ी बैठ जाएगा ना, मुश्किल होगा उठना। तो ये बात है, हालांकि धीमा धीमा हाई अच्छा बना रहा है। ऑयल एंड गैस और इस तरह से आप देख सकते हैं कि केमिकल वगैरह अच्छा खासा माइनस है। तो कुल मिला के अल्फा भी 0.67 है, लो वॉलेटाइल भी 0.5% है, तो ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। और जिनको हार्वेस्टिंग करना है वो अपना देख सकते हैं, थोड़ा बहुत हार्वेस्टिंग वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। थीमेटिक भी पॉइंट हल्का सा प्लस में, सीपीएससी माइनस है, इंफ्रा भी 1% माइनस है। तो कुल मिला के सब माइनस है, पूरा जितना इंडाइसेस है ना, डिफेंस भी 1.25% माइनस है, और कैपिटल भी 0.76। निफ्टी नहीं चलेगा तो ये सब कुछ चलेगा, मजबूत रह सकता है, लेकिन आप अलग से निफ्टी को छोड़ के आप आगे नहीं ना बढ़िएगा। अगर भागिएगा तो आपको पकड़ के निफ्टी में ले आया जाएगा। तो लॉजिस्टिक वगैरह सब पिटाया हुआ, रेलवे वगैरह सब पिटाया हुआ है। बॉन्ड ओके ओके है, तो ठीक है। यहाँ हम आपको बता देते हैं कि अब पता, एक मिनट, ये मैंने आप लोगों को बताया था लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेंड न्यूट्रल है, इंडेक्स नहीं, बहुत कुछ नहीं है। ठीक, कैश में भी वैसा नहीं है बिकवाली। तो आप बोलिएगा सर बिकवाली काहे हो रहा है? भाई ये बिकवाली काहे हो रहा है, इसका जवाब क्या बताएं? इसका जवाब सेंटीमेंट में है। सेंटीमेंट ही ठीक नहीं है, जबरदस्ती हम बुलिश करके क्या फायदा। अभी ऊपर में आप लोगों को कैश फ्री करवा दिए थे, निश्चिंत है, अभी थोड़ा और कैश फ्री करवा दिए और निश्चिंत हो गए। तो एक बार थोड़ा नीचे आ जाए तो फिर उसमें व्यू अपना पॉजिटिव बना के चलेंगे, और क्या। कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन दिख रहा है ना, वो सिचुएशन अलाउ नहीं कर पा रहा है कि हम मतलब फ्रेश बाइंग करें, या थोड़ा रुक जाते हैं, देख लेते हैं। चाइना भी खुल चुका है तो वो भी माइनस है, हैंसेंग उसका अच्छा खासा माइनस में है। थोड़ा सा यूएस डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और रुपया भी 90.97 पे है। रुपया अभी थोड़ा मजबूत हो रहा है। सिल्वर 87.9 है, तो सिल्वर में भी हल्की तेजी, हल्का गिरावट के साथ ट्रेंड चल रहा है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नीचे आया था तो वहाँ से एक बाउंस बैक आया, बाकी ऐसा ही चल रहा है। इसी बीच में हम देखते हैं कि 58.59 पे रेशियो है, और यहाँ पर गोल्ड 20 भी 52 के नीचे दिख रहा है। गोल्ड फ्यूचर 52 से नीचे, 52 से नीचे, और गोल्ड 20 आपके सामने है, ये लेके चल रहा है। तो कुल मिला के ठीक है, बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं होना है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना है। ऐसी स्थिति में थोड़े से मन को शांत रखने की कोशिश करिए, और अपने पोजीशन को संभाल के, और कैश में होना चाहिए। कैश नहीं है ना सर, तो मार्केट क्या करेगा, आपको लटका के निकल देगा। बाकी सर मैंने अपने टेलीग्राम में क्लियर कह दिया है, तो जिसको समझ, मैं ये नहीं बोलूँगा ना कि आप कैश फ्री कर लो, मैं तो ये कहूँगा कि भैया यहाँ से गिरावट गहराई की इच्छा जो है। बाकी मैंने अपने तरफ से छोटा मोटा स्क्रीनशॉट भी दे दिया, तो ये चीज़ है। तो कुल मिला के मैंने अपना सारा जो पोजीशन है और मार्केट के रिगार्डिंग जो जो बात है मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको किस तरह से लेते हैं ये आपके बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। निफ्टी अगर आज 550 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे, हम वापस से री इंटर कर लेंगे। और 350 के नीचे क्लोजिंग देती है तो समझिएगा कि ये डिसीजन सही है, निफ्टी अब 24,800 तक जाने का रेंज ओपन हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिए। ऐसे भी हमने आपको एक वर्ड बोला था कि मार्च में
एक तेजी तो बोला था आएगा, तो आ गया। आज तो भाई साहब जो ऑप्शन चेन में चला हुआ है, छोड़ो, सीधा 30 मार्च में जाओ। 30 मार्च का जो है निफ्टी का है, तो एक बार इसमें पोजीशन को भी देख लेते हैं कि नीचे कहाँ तक लाने का मतलब है, तो उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये सब तो तुरंत तुरंत चेंज हो जाता है, तो जो बढ़िया मतलब हो रखा है ना, हालांकि इतना तो जाएगा नहीं, फिर भी जो पुट का राइटिंग कर रखा है, ये अगर देखा जाए तो 24,000 पे अच्छा खासा पुट राइटिंग हो रखा है। ठीक है, 68, बल्कि बढ़ा ही है, चेंज नहीं हुआ है। कितना पे? 24,000 पे। अब पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, मुझे तो नहीं मालूम। फिर उसके अलावा देखिए तो फिर 24,500 पे, और उसके अलावा 25,000, तो 25,000 पे खींच के ले जाएगा मार्केट को ये तो। लेकिन 25,000 से अनवाइंडिंग भी हुआ है। ठीक है, कॉल में ऊपर ऊपर कहाँ ले जाने का क्षमता रखता है, तो 26,000 में है, तो मतलब वही है, 26,000 का दिख रहा था, तो एक बार हुआ था कि 26,000 तक जाएगा, तो गया भी। उसके अलावा 26,500 पे थोड़ा सा था, तो ये रेंज मैक्सिमम निकल के आ रहा है 26,500। हालांकि 27,000 तक भी लोग करके रखे हैं, हालांकि 26,500 का तो अनवाइंडिंग शुरू हो गया, लेकिन 24,000 में ठीक ओपन इंटरेस्ट इंक्लूड हुआ है। एक मिनट, हाँ, ये रहा 24,000 का लेवल, यहाँ पर ही ओपन इंटरेस्ट चेंज भी हुआ है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। कोई नहीं, आराम से बैठते हैं हम लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे चेंज होगा ना अपना व्यू, हम वापस से इंटर कर लेंगे। ये ऑप्शन चेन का डाटा 100% सही नहीं होता है। आप इसको सोचोगे सीख के ट्रेंड करने लगे तो पॉसिबल नहीं है, प्राइस चल देगा, ये बाद में डाटा चेंज होता है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिए, कोई भी चीज़ परफेक्ट इस एंगल से नहीं होता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।